नमस्कार साथियों, सीबीबी आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। 2025 में आईटीआई का एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ए टू जेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है 2025 में आईटीआई एडमिशन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से मैं जो है आईटीआई एडमिशन के बारे में एक सही सटीक जानकारी और 100% ट्रूथ के साथ आपको बताता हूं, ताकि जो है आप आईटीआई में एडमिशन करा लें। और ध्यान रखिएगा, आज की डेट में और आने वाले कल में एक टेक्निकल का जमाना होने वाला है भैया, और उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो जो लोग आईटीआई कर लेंगे, आईटीआई कर रहे हैं, उनको फायदा मिलेगा, कहीं न कहीं प्राइवेट में या गवर्नमेंट में जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप टेक्निकल के साथ नहीं चलेंगे तो आप जैसे बीए बीएससी कर लेते हैं, कोई फायदा उतना नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप टेक्निकल डिग्री ले लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जॉब यहाँ पे मिल जाती है। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे जो है आप आईटीआई में एडमिशन कराएंगे और क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। सभी राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये दोस्तों कि कब होगा एग्जाम, मतलब कब होगा आईटीआई में एडमिशन। तो देखिए, आईटीआई में जो एडमिशन होता है वो हर राज्यों का अलग अलग होता है। सबसे पहले बता दें कि मई से स्टार्ट होता है, मई जून तक चलता है। फिर इसके बाद लास्ट जो डेट होती है जुलाई अगस्त तक भी जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट होती है, सबका डेट मैं अलग अलग बताता हूं कि किस राज्य में कब आईटीआई एडमिशन स्टार्ट होने वाली है और क्या क्या प्रोसेस होती है। आगे बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि मई से स्टार्ट होती है, जून जुलाई अगस्त तक चलती है, नहीं लास्ट डेट अगस्त तक चलती है एडमिशन प्रक्रिया। ठीक है, लेकिन मई से स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, मतलब कि यहाँ पे 2 तरीका है। पहला एक मेरिट बेस पर होता है, दूसरा एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब एंट्रेंस एग्जाम कहाँ पे होता है, मेरिट बेस पर कैसे होता है, इसको समझते हैं। तो 2 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि मेरिट बेस पर और एंट्रेंस एग्जाम, इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ए टू जेड का मतलब यही कि पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की। तो देखिए, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है ये बिहार में होता है। आपको पहले परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा देने के बाद जो है फिर आप परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, तब उसका मेरिट बनता है। जितना नंबर आप लाते, मान लो अगर कि 100 नंबर का पेपर हुआ है, मान लेते एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, 100 नंबर का पेपर हुआ है, 100 नंबर में से जितना नंबर लेकर आप आएंगे और जितने बच्चे अप्लाई किए रहते हैं, जितना नंबर पाते हैं उसका मेरिट बनता है। जैसे मान लीजिए 100 में से कोई जो है 90 पा गया है, कोई 95 पा गया है, मान लो 95 हाईएस्ट चला गया है, कोई 70 पाया होगा, कोई 50 पाया होगा, कोई 60 पाया होगा, कोई 30 पाया होगा, ऐसे पाया होगा नंबर, तो उसके आधार पे मेरिट बनेगी। ठीक है, यानी जो 95 नंबर है पहले उसका नंबर आएगा, फिर 90, फिर 70 वाले, फिर 60 वाले, फिर ऐसे से नीचे चले जाएंगे। इस प्रकार से मेरिट तय की जाती है। तो जिसका नंबर अच्छा आएगा उसको अच्छा ट्रेड मिलेगा और पहले उसका एडमिशन होगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा मेरिट बेस पर होता है। ठीक है, तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे एंट्रेंस एग्जाम पहले होता है, फिर इसके बाद जब एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब इसके बाद आपकी उसमें मेरिट बनती है और फिर इसके बाद आईटीआई में एडमिशन होता है। लेकिन बिहार को छोड़कर बात करें मेरिट बेस पर, तो यहाँ पे देखिए यूपी हो गया, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में मेरिट बेस पर होता है। और मेरिट बेस पर मतलब 10th पास होता है या 8वीं पास होता है। ठीक है, बहुत लोग 8वीं पास आवेदन करते हैं, बहुत लोग 10th पास आवेदन करते हैं। अगर आपके पास और डिग्री है, यानी इंटर पास किए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो 10th या 8वीं पास मांगा जाता है। तो आपके पास ये तो सर्टिफिकेट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप 8वीं पास या 10th पास आपका होना चाहिए। ठीक है, और इन सब राज्यों में जो है आपका मेरिट बेस पर होता है। जैसे मान लेते हैं कि हाई स्कूल में आपका जो है 60% है, किसी का 70% है, किसी का 80% है, किसी का 90% है। तो जो परसेंटेज होता है ना, चाहे हाई स्कूल में हो चाहे 8वीं में, जितना आपका परसेंटेज होता है उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, यानी पहले जब 90 वाले, तो 90 वाला पहले रहेगा, फिर इसके बाद 80, फिर 70, फिर 60, ऐसे करके। तो जो 90 वाले रहेंगे उनको अच्छा ट्रेड मिलेगा और नाम पहले आता है। फिर इसके बाद जिनका कम नंबर रहता है उनका बाद में नाम आता है, फिर उनसे जिनका कम रहता है उनका और बाद में नाम आता है। फिर उनको ट्रेड भी वैसे मिलता है, जिनका अच्छा परसेंटेज होता है वो अच्छे ट्रेड पाते हैं। ये सब पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो है कैसे होगा, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ होगा।
ठीक है, तो देखिए कहाँ का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट में होगा या तो प्राइवेट में होगा। दो सेक्टर होता है, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। अब यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट में थोड़ी सी बात समझने वाली कि लोग गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा भागते हैं, प्राइवेट की तरफ लोग थोड़ा कम भागते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, मैं रीजन भी आपको बता दे रहा हूँ, और क्या अंतर होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट में, और किसकी सर्टिफिकेट की वैल्यू ज्यादा होती है ये भी मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपसे वादा किया ए टू जेड बताने का, तो ए टू जेड भी बताऊंगा आपको, ठीक है। और देख पा रहे आपको ए टू जेड जानकारी मिल भी रही होगी। कहाँ होगा, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में होगा। और ज्यादातर लोग क्यों गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहां फीस कम होती है भैया, ठीक है, फीस कम होती है। और दूसरा प्राइवेट में फीस अधिक होती है। आपको बता दें टेक्निकल में जैसे कि डिप्लोमा बीटेक होता है, उस टेक्निकल में सबसे जो ग्रुप डी का मतलब सबसे नीचे जो रैंक होता है, नीचे जो होता है वो आईटीआई होता है, ठीक है, वो आईटीआई होता है। तो आईटीआई जो ज्यादातर बच्चे करते हैं वो ज्यादातर गरीब बच्चे परिवार से होते हैं, और वो सोचती कम पैसे में हो जाए, किसी प्रकार से एक जॉब मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट में फीस कम लगती है, और फीस कम लगती है यानी 40 रुपया महीने लगते हैं। 40 रुपया महीने लगता है, तो 40 रुपया महीने हर गरीब इंसान पे कर लीजिएगा आज के डेट में, तो बड़ी बात नहीं होती है। प्राइवेट में आपका लगभग 15-16 हजार रुपये एक साल का लग जाता है, ठीक है। मतलब कि आप जब एडमिशन कराएंगे तो 15-16 हजार देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगली बार जब देंगे तो 15-16 30-35 हजार लग जाता है, कहीं कहीं 50 हजार तक चला जाता है लोगों का। तो इसीलिए जो है लोग प्राइवेट की तरफ जो है थोड़ा कम ध्यान देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन अभी हमें थोड़ी और बात बता दूं कि गवर्नमेंट में और प्राइवेट में किसकी मार्कशीट की वैल्यू ज्यादा है, तो बता दें चाहे आप गवर्नमेंट से करें या प्राइवेट से करें, दोनों की मार्कशीट की वैल्यू एकदम बराबर होती है। बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन होता है कि यार गवर्नमेंट से कर लेंगे तो हमें सरकारी जॉब मिल जाएगी, प्राइवेट से करेंगे तो जॉब नहीं मिलेगी, या रेलवे में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या यूपीपीएससी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या फिर कहीं अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर आपके दिमाग में है तो उसको निकाल दिए। मैं 100% पिछले 5 साल से दोस्तों यही बता रहा हूँ कि जो है कैसे आईटीआई में एडमिशन होता है, कैसे क्या होता है, पूरी ए टू जेड सही जानकारी आप तक पहुंचाता हूँ। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे देख सकते हैं, पूरा अच्छे से डिटेल में विथ प्रूफ के अनुसार बताता हूँ, जो भी जानकारी आप तक पहुंचाता हूँ। तो यहाँ पे इसलिए जो अप्लाई करते हैं इसलिए भागते हैं गवर्नमेंट की तरफ, फीस कम होती है। बाकी मार्कशीट में कोई दिक्कत नहीं है, सब दोनों बराबर होते हैं, 1% की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे गवर्नमेंट से पास हो या प्राइवेट से पास हो, अगर रेलवे की वैकेंसी आती है दोनों लोग अप्लाई करते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करता है उसका जॉब लगता है, ठीक है। ये प्रोसेस है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि आजकल जो है टेक्निकल का डिमांड है भैया। और आपको बता दें कि 2024 में एक नया चीज शुरू हुआ है, एक नई चीज शुरू हुई है। टाटा के द्वारा भी कुछ ट्रेड शुरू हुआ है। टाटा ने अपना जो है गवर्नमेंट से अटैच करके अपनी एक वर्कशॉप बनाकर वहां पे ट्रेनिंग टाटा कंपनी के द्वारा दिया जाता है। अगर आप टाटा वाले ट्रेड में एडमिशन लेते हैं तो इसमें यह है कि टाटा क्या करता है, अपने ही कंपनी में उन वर्कर को रख लेता है जो उसमें एडमिशन लेके अपना ट्रेनिंग वगैरह किए रहते हैं, पढ़ाई किए रहते हैं, उन बच्चों को रख लेता है अपनी कंपनी में। तो ये फायदा मिलता है, यहाँ से आपको जो है जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। टाटा कंपनी ट्रेनिंग देगी आपको, जो है ट्रेनिंग देने के बाद जैसे आपका ट्रेनिंग पूरा होगा, चाहे साल भर का हो या 2 साल का, जैसे पूरा होगा आपको अपनी कंपनी में रख लेगी। इसलिए टाटा ने अपना जो है ट्रेड शुरू किया है, और हर गवर्नमेंट में ये जो है आपको सुविधा मिल जाएगी, लगभग हर गवर्नमेंट में सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे मैंने जो भी आपको प्रोसेस बताया है, जहां तक कोशिश थी मैंने सब कुछ बता दिया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप सवाल कर सकते हैं, आपका जवाब पूरा 100% दिया जाएगा। और आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं 2025 में जो आपकी एडमिशन शुरुआत होगी वो आपकी शुरुआत होगी भैया मई से स्टार्ट हो जाएगा। अलग अलग राज्यों का अलग डेट पे स्टार्ट होता है, तो मैं आपको बताता रहूंगा, सही जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।